रोज एक आक्रमण की नई आहट सुनाई देती है। किस तरीके से कीव की घेराबंदी चल रही है, हमने इरपिन शहर तक जाकर आपको दिखाया था, जहां पर लगातार गोलाबारी चल रही थी। लेकिन अब एक नया मोर्चा खुला है, एक नया मोर्चा ब्रोवरी की तरफ खुला है, जो कि पूरब का हिस्सा है, पूर्वी सबर्ब है कीव शहर का। वहां पर किस तरह से गोलाबारी चल रही है, वहां तक आज तक की टीम पहुंची है। कोई मीडिया उस इलाके में इस समय नहीं है जहां पर वो ट्रेंचेस तक खोद दिए गए हैं, जहां पर यूक्रेन के सैनिक मुस्तैद हैं रूस की आती हुई फौजों के सामने। आज हम उन इलाकों में गए जहां पर बमबारी चल रही थी, जहां पर गोलाबारी चल रही थी। जो घर है वो ध्वस्त हो चुके हैं, वहां से सिविलियंस को निकालना पड़ा है और सैनिक अपनी पोजीशंस लिए ग्राउंड पर ट्रूप्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ब्रोवरी लिए चलते हैं, जहां की फ्रंट लाइन पर, यानी कि वो पूरा इलाका जहां से आपने अभी तक इस युद्ध को नहीं देखा है। ट्रेंच दरअसल क्या होता है, जब मिट्टी में जगह खोद कर और उसे अनुकूल बनाया जाता है सामने से एडवांसिंग जो सेना होती है उससे मुकाबले के लिए। ये तैयारी यूक्रेन के जिस मोर्चे पर कर ली गई है, जहां पर गोलाबारी चल रही है पूरी तरीके से, उन बंकरों में, उन ट्रेंचेस से देखिए आज तक की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये हम 1 किलोमीटर दूर हैं इस समय रशियन फोर्सेस से। यहां पर ताजा शेलिंग हुई है और यहां पर हम वो गंध भी बारूद का सूंघ सकते हैं। गीता मोहन और मैं इस इलाके में है, हमसे कहा गया है जल्दी यहां से निकले। गीता, पूरी तरफ से डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा अब इसका है कि रशियन फोर्सेस बस 1 किलोमीटर पीछे है। हम जाना चाह रहे थे आगे, लेकिन फोर्सेस ने कहा, जो यूक्रेनियन फोर्सेस तैनात है उन्होंने कहा आगे नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ से जल्द जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाए। ये ब्रोवरी का इलाका है, ये लास्ट वो जहां पर इस समय लड़ाई चल रही है और ये ताजा शेलिंग हुई है। इस वजह से आप इस समय थोड़ी सी खामोशी देख रहे हैं। युद्ध की भूमि का जो अंतिम मोर्चा होता है, जहां से सीधे मुकाबला होता है, वो एक ट्रेंच होता है। इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं, रूसी सेना सामने, यहां पर यूक्रेन की सेना, और आमने सामने की जंग की अंतिम घड़ियां अब गिनी जा रही हैं। ये एक ट्रेंच है जहां पर हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से तैयार है। हाउ प्रिपेयर्ड आर यू सर फॉर दिस battle that has been ongoing at other areas, but now Kyiv is immediately threatened with the Russians in Brovary? Yes, Kyiv not so far, not so, but and the Russian more close every time. But we ready. We wait him, no problem. But we saw shelling in civilian areas. The normal people, the public, are being targeted. Yes, and you know, we not stay in directly in village because we know Russian soldiers he not see you civilian or you military, he shoots. Yes, and we have decision stay outside from village. Is it very cold at night? It's very cold. Especially these 2 last nights, it was very cold. Wind very strong. But the defenses are made now. You said even the villagers have been helping for all this. Yes, all citizens from village who stay now in here, they are people can help us make hot dinner, hot foods, come to us, no problem, it's good. यूक्रेन एक ऐसा देश नहीं है, और ये देखिए, ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये किसी 2 देश की सीमा नहीं है। यहाँ पर 2 देशों की सीमा नहीं लग रही है। इसीलिए इस तरह के ट्रेंचेस तब तैयार किए गए जब रूसी सेना बिल्कुल मुहाने पर आ गई और आपको मालूम है यहाँ से गोली बंदूक के जरिए आपको मुकाबला करना है। ये गड्ढे हैं जिनमें आड़ लेकर यहाँ से गोलियां चलाई जाती हैं और आर्टिलरी जो गन्स है उन्हें यहाँ पर छुपा कर रखा जाता है, जहां से फायरिंग की जाती है और मुकाबला किया जाता है। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर, यू आर वेटिंग फॉर द रशियंस। What am I prepared? I ready. I'm angry. I wait him. No problem. Thank you so much. You're welcome. तो यहाँ पर आपको हर सैनिक में कुछ इसी तरह का जज्बा दिख जाएगा। इन ट्रेंचेस में सब मौजूद होकर लड़ाई लड़ने की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये महसूस कर रहे हैं कि एक युद्ध की आवश्यकता नहीं है, आम लोगों को पिसना नहीं चाहिए।
रूस के खिलाफ यूक्रेन का जो अंतिम मोर्चा है, जहां पर ट्रेंचेस खोदे गए हैं, उस जगह पर हम मौजूद हैं और ये एक ऐसा बंकर है जहां पर सैनिक रुकते हैं, रहते हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद वापस अपनी पोजीशंस पर जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। सैनिक बहुत नजदीक हैं, दुश्मन यहां से बहुत नजदीक है। हम जगह नहीं बता सकते, हम डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं क्योंकि इस जगह के बारे में नहीं पता चलना चाहिए इनके जिनसे ये लड़ रहे हैं उन्हें। बट how prepared are they for the fight? Как вы приготовились к бою, как вы считаете, готовы оборона или нет? Такой вопрос. Ну, по обороні, я скажу, ми завжди готові. Тобто зустріти окупанта, це наш святий обов'язок і відправити його до Кобзона. We are ready. वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुका है दुश्मन और ये बात पूरी मुस्कान के साथ उनकी तरफ से कही जा रही है। How tough are the conditions for them? With how much difficulty? I see every Ukrainian actually pick up a weapon for their country right now. Как вы считаете, насколько готова Украина к обороне и какая сейчас обстановка на фронте? Что происходит? Наскільки готова Україна для оборони? Ну, я вам скажу так. Кожен громадянин України, яких я знаю, які мені дзвонять, Ніколаївська область. Any citizen call and all citizen can fight. तो हर कोई सामने आ रहा है, हर कोई लड़ाई के लिए तैयार है और ये सब भी यहाँ पर लड़ाई के लिए तैयार है। एक तरह से एक लंबी लड़ाई के लिए यूक्रेन के ये सैनिक इस समय तैयारी कर चुके हैं, मोर्चे पर तैनात हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बुरोवरी आज तक।